प्यार करता हूं तुमसे, शादी करना चाहता हूं। फायजा सच कह रही है? तो नहीं हो सकती तुम्हारी और उसकी शादी। सुना तुमने, मंगनी हो चुकी है उसकी। मॉम मैं नहीं मानता इस मंगनी को। तुम फौरन आसिफ को फोन करो कि निकाह की तैयारी करें। अम्मू इस तरह कहते अच्छा नहीं लगेगा। वो क्या सोचेंगे हमारे बारे में कि अचानक ही निकाह की क्यों पड़ गई। सब समझ रही हूँ बहू, तुम्हारा ये शोर शराबा और उसके पीछे छुपी हुई वजह। फराज जिस मिजाज का आदमी है वो इस घर में खास तौर पे तुम्हारी बेटी से अपनी बेटी की शादी कभी नहीं करने वाला। नहीं नहीं अम्मू, हम ऐसा तो कुछ नहीं सोच रहे। अरे रहने दो रहने दो, हमारे कान भी खुले और आंखें भी। अगर मैं कुछ बोलती नहीं हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मुझे इल्म नहीं है। इल्म होना भी चाहिए। घर के सरबराह होने की हैसियत से प्रेशर दीजिए ना, कीजिए इरम से बात। किससे क्या बात करनी है और किस तरह करनी है ये मैं तुमसे नहीं सीखूंगी। अपनी बीवी को तमीज सिखाओ। या अपने हक के लिए भी बात करो तो वो भी गुनाह है। तुम चुप नहीं रह सकती, हर बात का जवाब देना जरूरी है। चलो चलो। माही चुप हुई? जी बड़ी मुश्किल से। सारा, सारा प्लीज दरवाजा खोलो। सारा देखो, मुझे पता है तुम रो रही हो, मेरा इसमें कहां से कोई कसूर है? मुझसे क्यों नाराज हो रही हो तुम? प्लीज दरवाजा खोलो, मेरी खातिर खोल दो ना दरवाजा। सारा जान, जान मेरी बात तो सुने। सुनो क्या? शर्म नहीं तुम्हें ये सब करते हुए? मेरी बेटी की खुशियों को नजर लगा दी तुमने। कुछ तो लिहाज कर लिया होता। उसने क्या कुछ नहीं किया तुम्हारे लिए। जान मेरी बात सुने, मैंने कुछ भी नहीं किया। मेरे सामने ज्यादा मासूम बनने की जरूरत नहीं है तुम्हें। सब जानती हूँ तुम्हारे करतूत। मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो तुम। अगर अली ने मेरी बेटी से शादी नहीं की तो बहुत बुरा करूंगी तुम्हारे साथ। जो तमाशा आज तुमने इस घर में लगाया है ना, वही तमाशा तुम्हारे ससुराल में जाकर लगाऊंगी। याद रखना, किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ूंगी तुम्हें। जान प्लीज नहीं। अगर तुम चाहती हो ना कि ये सब ना करूं तो जाओ, जाके अली को राजी करो कि वो सारा से शादी कर ले। कैसे राजी करूंगी अली? कैसे राजी करूंगी क्या मतलब है? जाओ उसके पास, प्यार का वास्ता दो, पाँव पड़ो उसके, गिड़गिड़ाओ उसके सामने, किसी भी तरह मनाओ उसको। क्या तुम अपने दोस्त के लिए इतना भी नहीं कर सकती हो? मैं बात कर सकती हूँ। मैं सारा के लिए मैं बात करूंगी अली से। जो भी बात करनी हो कहीं बाहर जाकर करना उससे, क्योंकि इस घर में आने पर तो बैन लगा दिया तुम्हारी अम्मू जी ने। जान मैं अकेले बाहर कैसे रहूंगी? अम्मू और अम्मी का पता है। उनकी फिक्र तुम मत करो, दानियाल को भेज दूंगी तुम्हारे साथ। वरना दूसरी सूरत में मेरी बेटी की खुशियां बर्बाद हुई ना तो तुम्हारा घर भी आबाद नहीं रहेगा। याद रखना। जान मेरी हेलो हेलो, आई एम रियली सॉरी माही। मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि मेरी वजह से इतना बड़ा इशू क्रिएट हो जाएगा। अली मुझे तुमसे मिलना है। क्या बात करनी है मैंने तुमसे। मुझे भी बात करनी है तुमसे। एक्चुअली तुम्हें कन्विंस करना है।
ठीक है, घर पे नहीं, मैं बाहर मिलने आऊंगी तुमसे। Yeah, it's up to you. Sure. ठीक है, मैं बताती हूँ तुम्हें। जहाँ होगी तेरी जीत वहीं होगी तेरी हार, वहीं टूटेंगे कदम, हाय जाना तेरा गम। उठ जाओ बेटा, माही आती होगी। उसके आने से क्या होगा या अली से बात करने से क्या होगा? कुछ नहीं होगा अम्मी। वो अपने लिए माही को कन्विंस कर सकते हैं, लेकिन मेरे लिए कभी कन्विंस नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा सारा, क्योंकि मैं कभी नहीं मानूंगी उसके लिए। हाँ, लेकिन वो नहीं, उसे तुम्हारे लिए मानना होगा सारा। प्लीज उठो ना सारा, मेरे लिए प्लीज, मेरे लिए सारा, प्लीज। जाओ ना। भी चलो ना साथ। मेरे ख्याल से तुम्हें अकेले मिलना चाहिए। मैं बाहर गाड़ी में तुम्हारा वेट करता हूँ। दिखने में इतनी मासूम है और डेट मारने आई है। देख तो सही जरा। मुझे नहीं देखना। कैसी हो माही? गुड। क्या खाओगी? क्या मंगाऊं तुम्हारे लिए? कुछ भी नहीं। कुछ नहीं। सारा से शादी कर लो तुम। What? माही? प्यार मैं तुमसे करता हूं और शादी जाकर सारा से कर लूं। भाई ये नहीं हो सकता। इसमें माही का कोई कसूर? तुमसे बात नहीं कर रहा मैं। ना ही ऐसा कोई रिश्ता है जो तुमसे जवाब तलब करूं। और तुम तो बड़ा मासूम समझता था मैं। गलत नहीं समझते थे। तुमसे बात नहीं कर रहा मैं।
अपनी मंगेतर से बात कर रहा हूँ। तलहा, मैं सारा के लिए आई थी, मैं आपके लिए नहीं आई। नहीं यकीन मुझे तुम्हारी किसी बात पर, तुम पर, और ना ही तुमसे मुझे कोई रिश्ता रखना है। मेरी बात खुदा की कसम ऐसी नहीं, यकीन करो मेरा, मैं अपने लिए नहीं आई। यकीन? वो तुम अब खो चुकी हो माई। क्या होगा मम्मी? दूर रहो मुझसे तुम, सब तुम्हारी वजह से हो रहा है अली। घर जाने माही। दरअसल मैं चाह रहा था कि मैं अपनी बेटी निम्रा और तलहा की शादी की जिम्मेदारी को एक साथ ही निभा सकूं। आसिफ भाई, आप निम्रा की शादी की तैयारियों की फिक्र ना करें। आप ये समझें कि मेरी एक नहीं दो बेटी हैं। मैं अपनी माही की शादी की तैयारियों के साथ साथ निम्रा की शादी की भी सारी तैयारियां कर लूंगी। आपने ये बात कह के तो यकीन कीजिए कि मेरी सारी परेशानी ही दूर कर दी। अब शादी की इन तैयारियों का कहाँ कोई मुझे इतना तजुर्बा है। ये लीजिए, आपका दामाद भी आ गया। तलहा, ये क्या बदतमीजी है? डैड, तमीज की बात उन लोगों से की जाती है जो कि उसके लायक होते हैं। और रही बात दामाद होने की, तो इनका दामाद मैं नहीं, बल्कि वो लड़का है जो कि इनकी बेटी के साथ उस कॉफी शॉप में बैठा। ये क्या कह रहे हो तुम? ये तो आप इनसे पूछें डैड। क्यों मजाक बनाया हमारा? जब वो लड़का पहले ही माहीन को पसंद करता था तो क्यों हाँ की हमारे लिए? तुम किसकी बात कर रहे हो बेटा? अली की बात कर रहा हूँ। अपने कानों से सुनकर आ रहा हूँ प्यार का इजहार करते उससे। नहीं बेटा, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा ही आंटी, ऐसा ही है। मुझे ये शादी नहीं करनी। मेरी तरफ से आप ये रिश्ता खत्म समझे। माही प्लीज चुप हो जाओ, ये लो पानी पियो। प्लीज प्लीज चुप हो जाओ, क्या हो गया? अच्छा बस कर दो, ये लो पानी पियो। क्या चुप हो जाओ ना, बस ये लो पानी लो। सारा वो क्या बोलेगा अम्मी? आज आपकी वजह से मेरी भी इज्जत अफजाई होनी है दादू से। अरे क्यों परेशान हो रहे हो? हमारी इज्जत अफजाई तो तब होगी ना जब हम अपना किया मानेंगे। हमने तो कुछ किया ही नहीं। माही अली से अपनी मर्जी से मिलने गई थी। ये क्या कह रही हैं अम्मी आप? आपने तो उस बेचारी को भेजा था। चुप। तुम्हारी माही से की गई इस वक्त हमदर्दी हमारे लिए वबाले जान बन सकती है, क्यों नहीं समझ रहे हो? देखिए अम्मी, मैं तो चुप हो जाऊंगा, लेकिन सारा वो दादू को सब सच बता देगी। कभी नहीं। सारा मेरी बेटी है, वो ऐसी बेवकूफी कभी नहीं कर सकती। लेकिन अम्मी, इस तरह से अली भाई और सारा की शादी खटारे में पड़ सकती है। जानती हूँ, लेकिन इस वक्त हमें अपनी गर्दन बचाना जरूरी है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? शादी टूट जाएगी। और मैं अच्छी तरह जानती हूँ माही और अली की शादी के लिए कोई नहीं मानेगा। बस एक बार ये मामला रफा दफा हो जाए तो फिर से सारा और अली की शादी की राह निकाल लेंगे। पागल कहीं का। लेकिन तुम अपनी जबान बंद रखो। अली की कोई जरूरत नहीं है। सारा प्लीज, कोई जरूरत नहीं है इसका फोन उठाने की।
पिछले 1 घंटे से लगातार कॉल्स कर रहा है वो। अगर फोन नहीं उठाया तो वो इसी तरह कॉल्स करता रहेगा। हाँ तो करता रहे फोन। नहीं बात करनी मैंने उससे। माही, एक बात बोलूं यार, वो अम्मी, दादू के सामने अम्मी का नाम मत लेना प्लीज माही, प्लीज प्लीज। तुम पता है ना, दादू तो अम्मी पे वैसे इतना गुस्सा करती हैं। अगर उन्हें इस बात का पता चल गया तो आई डोंट नो वो कैसे रिएक्ट करेंगे। प्लीज माही, प्लीज प्लीज अम्मी का नाम मत लेना। मेरी अच्छी वाली दोस्त हो तुम। नहीं लोगी ना अम्मी का नाम? पक्का? हाँ जी, वो अली को जरा अंदर भेजो। ये लो भाई, ये ले। चले चले। बदतमीज इंसान, अभी देख कैसे हरा। अस्सलाम वालेकुम। बैठो बहू, जाओ माही को बुला के लाओ। जी दादू। फिर कुछ हो गया है क्या? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। सामने आओ। क्यों झुका ली आंखें? मेरी आंखों में देखो। मेरे चेहरे पे तलाश करो उस बेइज्जती के निशान जो तुम दोनों की वजह से मुझे सहनी पड़ी है। इसमें भाई का कोई कसूर नहीं है ना, बल्कि मैं इससे मिलना चाहता था मनाने के लिए। और ये इतनी मासूम है कि तुमसे मिलने चल पड़ी। ये भी ना सोचा कि हमारी इज्जत और बाप का नाम दोनों दांव पे लगाने चली है। दादू, मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई। नहीं जाना चाहिए था, प्लीज मुझे माफ कर दे। गलती तो हमसे हुई है तुम्हें पहचानने में। यही सब कुछ करना था तो तमाशा लगाने की क्या जरूरत थी तुम दोनों को? पहले बता दिया होता। ऐसी बात नहीं है। इससे कहो चली जाए यहाँ से। शादी करनी ना तुमने इससे? भेजो अपने बाप को मुझसे बात करे आके। वो आए और अपनी बहू को ले जाए यहां से। नहीं वास्ता रखना ऐसी लड़की से
जिससे इज्जत का पास ना हो, रिश्तों का लिहाज ना हो। मानो प्लीज, मेरी वजह से आप माही को सजा मत दो। मैं शादी तो करना चाहता हूँ माही से, लेकिन इस तरह से आप सबको नाराज करके नहीं। नाराजगी का इतना ही ख्याल था ना तो ये ना किया होता जो किया है। तुम दोनों पे जान छिड़कते थे, अब क्या पता था तुम दोनों जान निकाल लोगे हमारी। थैंक यू सो मच। मेरे पास तो अल्फाज ही नहीं है कि मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं। किस बात का शुक्रिया अदा किया जा रहा है? कुछ नहीं अबू, मैं तो बस ऐसे ही वो। हाँ, इतना तो मुझे भी पता है कि माही के कदम इस घर में तुम्हारे बगैर हिलते नहीं हैं। वैसे ये अली से मिलने के पीछे भी तुम्हारा ही हाथ होगा, है? नहीं, वो तो अबू माही ने साथ चलने को कहा था। माही ने बात करनी थी अली से। अब्बू को सब सच बताओ ना सारा, मतलब आगे जाके भी उनको बात पता चलनी है। अब्बू, माही अली से मिलने जरूर गई थी, लेकिन अली और सारा की बात करने की। अम्मी ने भेजा था इसे, और अम्मी पे मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है। कल को मुझे भी आगे कर देंगे जैसे अभी माही को आगे किया है। हाँ, और तुम इधर आए हो अपने आप को बचाने के लिए। इतने समझदार थे ना तो माही को साथ लेकर ही ना जाते। और अभी यहां खड़े मुंह क्या देख रहे हो? जाओ यहां से। और तुम बड़ी दोस्त बनती हो ना इसकी। ऐसे होते हैं दोस्त, पीठ में छुरा घोंपने वाले। बहुत अच्छा किया अम्मू ने, तुम्हारे साथ और तुम्हारी मां के साथ यही होना चाहिए था। और अब तो मैं भी यही चाहता हूं कि अली फराज भाई को मनाकर ले आए। माही और अली की शादी मैं खुद करवाऊंगा। अबू, ये क्या कह रहे हैं आप? ऐसा कैसे कर सकते हैं आप? ऐसा कैसे कर सकते हैं मेरे साथ आप? ये सारा चाचू। बेटा, इन माँ बेटी की वजह से तुम्हारे खिलाफ बड़ी नाइंसाफी हुई है। देखो, मैं अम्मों का फैसला तो नहीं बदल सकता, हाँ, लेकिन ये कोशिश जरूर कर सकता हूं कि उनका दिल तुम्हारे लिए साफ हो जाए। परेशान नहीं होना। आपके एक गलत फैसले की वजह से मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। कितना रोका था मैंने आपको, मत भेजें, क्या जरूरत है, लेकिन नहीं, सब खत्म हो गया। खुशियां दिलाने चली थी आप मुझे, सब खत्म हो गया। अम्मी, अब क्या होगा मेरा? नहीं, ये शादी नहीं होगी। कैसे रोकेंगी आप इस शादी को? दादो अपना फैसला नहीं बदलने वाली। पूरा यकीन है मुझे कि अली पप्पा जान को मना लेगा। उसने कहा वो माही से शादी करेगा तो वो माही से ही शादी करेगा। अब मेरा क्या होगा? कुछ नहीं होगा सारा, हौसला रखो मेरी बच्ची, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मेरे होते हुए ऐसा कुछ नहीं होगा। ये शादी नहीं होगी, तुम्हारी शादी होगी अली से। मुझे आपकी किसी बात पर यकीन नहीं है अब। दूसरों की खुशियों को तीली दिखाने चली थी ना तुम। देख लो, अपने ही घर की खुशियों को आग लगा दी तुमने। मैं निकम्मा सही, कामचोर, खुदगर्ज सही, लेकिन इतना भी नहीं हूं कि अपने फायदे के लिए किसी और की इज्जत उछालूं, और वो भी अपनी सगी भतीजी की। माही मेरे लिए मेरी बेटी की तरह है, और तुमने उस मासूम को इस्तेमाल करते हुए उसका बसता हुआ घर बसने से पहले ही उजाड़ दिया।
या अल्लाह, या मेरे मालिक, ये मैं क्या कर बैठी? सारा मेरे बच्चे ही, ये क्या हो गया मुझसे? ये क्या हो गया मुझसे? मेरे बच्चे। क्या होगा अम्मी? मेरे बच्चे, मुझे माफ कर देना। मैं अनजाने में तुम्हारे साथ बहुत बड़ी ज्यादती कर गई। मुझे माफ कर देना। क्या होगा? क्या होगा? सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा। कैसे हो जाएगा ना? नामुमकिन है। मैं इस शादी को कभी भी होने नहीं दूंगा। वो लड़की तुम्हारे लायक है ही नहीं है। जमीन आसमान का फर्क है तुम दोनों में। अरे लोग हंसेंगे, मजाक उड़ाएंगे इस बेजोड़ रिश्ते के लिए। मजाक तब उड़ता है डैड जब आप किसी को इतनी जुर्रत दें कि वो आपके सामने बोल सके। इस घर की इज्जत बना कर लाऊंगा उसको, और दूसरों से इज्जत करवाना भी जानता हूं। कम ऑन, मैं उसे कभी भी अपनी बहू के तौर पे कबूल नहीं करूंगा। ली बहू तो आपकी वो ही बनेगी डैड, और आप कबूल भी करेंगे। ऐसा नामुमकिन है बरखुरदास। ऐसा ही होगा। नानों से कमिटमेंट कर चुका हूं मैं, और आप जानते हैं जब मैं कमिटमेंट कर लेता हूं तो फिर पीछे नहीं हटता। क्या तरबियत की है तुमने अपने बेटे की। आज वो अपने बाप की आंखों में आंखें डाल के बात कर रहा है। मैं समझाऊंगी फराज। अरे क्या समझाओगे तुम उसे? समझाऊंगा तो मैं उनको। मेरे बेटे का ब्रेन वॉश किया है उन्होंने। मेरे सामने आंख मिला के मुझसे बात कर रहा था। बताता हूं उन्हें, समझाते कैसे हैं। इसे समझाने की जरूरत नहीं है। फराज, ये क्या किया है फायजा ने? क्या बिगाड़ा था मेरी बच्ची ने उसका? चुपचाप खड़ी रोती रही, अपनी सफाई में एक लफ्ज भी नहीं कहा। शकील भाई, मैं बहुत शर्मिंदा हूं। एक बेटी का बाप हूं, डरता हूं कि आज का किया कल को मेरे सामने ना आ जाए। क्या सोचती होगी माई भी? मुझे उस पर जरा भी भरोसा नहीं। दूसरी बार कटहरे में लाकर खड़ा कर दिया, जैसे मुंसिफ हूं मैं। बगैर तस्दीक किए, कोई सफाई का मौका दिए बगैर अपना फैसला सुना दिया। अम्मो, अम्मो आपकी तबीयत नहीं ठीक लग रही। मैं ठीक हूँ। अली को फोन करो कि मैं अपना फैसला वापस लेती हूँ। अम्मो, अम्मो, वलीद, गाड़ी निकालो फौरन, अम्मो को अस्पताल लेकर जाना है। अम्मो, शिगुफ्ता, अम्मो, सहारा दो। अरे अम्मो, हिम्मत करें, आप उठो। अम्मो, हिम्मत। फराज भाई, गाड़ी हटाएं। मेरे बेटे को मेरे ही खिलाफ खड़ा कर दिया तुम लोगों ने। यह तमाशा देखना बाकी था। या अल्लाह रहम कर, मुझे जिल्लत और रुसवाई देखने से पहले उठा ले मेरे मौला। ऐसी बातें मत करें।
जो भी बात करनी है फराज भाई बाद में कीजिएगा, फिलहाल गाड़ी हटाएं, मैंने अम्मू को अस्पताल लेकर जाना है। नहीं हटूंगा मैं। तुम लोगों ने समझ क्या रखा? वो माही नहीं रह गई है मेरे घर की बहू बनने के लिए। अरे जिसको चलने के लिए दूसरों के सहारे की जरूरत होती है, जिसे बोलने के लिए दूसरों की जबान चाहिए, ना उसके पास शकल है न शक्ल है, उसको बनाने चले हो मेरे घर की बहू। समझ क्या रखा है तुम लोगों ने? पूरी सोसाइटी में, मेरे खानदान में मजाक उड़ाएंगे लोग मेरा। नहीं करनी हमें शादी, सुना आपने? अब गाड़ी हटाएं अपनी, हमने अम्मू को अस्पताल लेकर जाना है। यही बात उसे फोन करो और कहो मेरे सामने। आपको समझ नहीं आती, हमने क्या है? चले शकील भाई, छोड़े सब कुछ, हॉस्पिटल चले। फोन नहीं उठा रहे, इसीलिए समझा रही थी अली कि बाज आ जाओ, लेकिन नहीं, तुम्हें तो अपनी करनी थी। मिल गया सुकून, मेरी और मेरे घर वालों की बेइज्जती करवा के। नहीं उठा रहे फोन, पता नहीं क्या हो रहा होगा वहां पर। अम्मू, शकील भाई। मॉम आप परेशान मत, आप आए मेरे साथ, आप बैठे बैठे। मैं सारा को फोन करता हूँ। तुम्हें लगता है इतना सब कुछ होने के बाद उस घर में तुम्हारा कोई फोन उठाएगा? तुम जानते हो ना अपने डैड को, जब गुस्से में होते ना तो मुंह में जो आता है बोलते चले जाते। अली सिर्फ तुम्हारी वजह से, तुम्हारे गलत फैसले की वजह से मैं आज अपने आप को तन्हा महसूस कर रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मुझसे मेरा मायका छूट गया। मॉम आप परेशान मत हो, आप कुछ भी नहीं है। ये आगे फॉरवर्ड कर देना, ठीक है? डॉक्टर साहब, अम्मू की तबीयत अब कैसी है? पेशेंट की हालत काफी सीरियस है, अगर वक्त नहीं लेके आते तो शायद जान भी जा सकती थी। सब अम्मू की जान बचाने के लिए जो कर सकते हैं प्लीज कीजिए। देखिए, बचाने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, आगे अल्लाह मालिक है। देखिए, खुद को ज़हनी तौर पर तैयार रखिएगा, कुछ भी हो सकता है। शकील भाई का फोन। अस्सलाम वालेकुम शकील भाई। अगर अम्मू को कुछ हुआ ना इरम, तो मैं तुम्हारे शौहर को कभी माफ नहीं करूंगा। अम्मू को क्या हुआ? बताएं शकील भाई, अम्मू को क्या हुआ है? वो ठीक तो है ना? तुम्हारे बेटे और तुम्हारे शौहर ने अम्मू को अस्पताल पहुंचा दिया। और डॉक्टर्स कह रहे हैं कि नानू को क्या हुआ है? अम्मू हॉस्पिटल में, इसीलिए डर रही थी मैं। जरूर फराज की वजह से ये सब कुछ हुआ है। शकील भाई, खुद को संभालें प्लीज। हो गई तसल्ली आपको? निकाल लिया ना आपने अपना सारा गुस्सा मेरे घर वालों पर?
मिल गया सुकून आपको? चले माँ। मेरी माँ को कुछ हुआ ना फराज, तो जिंदगी भर आपको माफ नहीं करूंगी। क्या कुछ नहीं किया अम्मू ने आपके लिए? ये छत, आपका सारा कारोबार सब अम्मू की वजह से ही तो है। सब कुछ भुला दिया आपने। आप तो बहुत दूर निकल गए। आपने तो उनके सारे एहसान ही भुला दिए। मॉम प्लीज आ जाओ। हाय मॉम, हॉस्पिटल चलो। कैसी तबीयत है शकील भाई अम्मू की? शकील साहब जी, शी इज ओके नाउ। थैंक यू। 2 दिन इनको अंडर ऑब्जर्वेशन रखेंगे, जैसे ही तबीयत बेहतर हुई तो डिस्चार्ज कर देंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच। शकील भाई, फराज की तरफ से मैं आपसे सॉरी करती हूँ। देखो, बहन भाइयों में माफी नहीं होती। अम्मू ठीक हो जाए तो सब ठीक है। अम्मू, मुझे माफ कर दीजिएगा। मैं कुछ मांगूंगी तो दोगी? हाँ अम्मू, मांगे, हुक्म करी मुझे। अली और माही का निकाह अभी मेरे सामने करा सकती हो? हाय जाना तेरा गम